कुछ दिनों पहले एनडीए में ऐसा माहौल बन गया था कि लग रहा था कि रामविलास पासवान भी एनडीए को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। बहुत सारे मुद्दों पर बहुत सारे बयान चिराग पासवान ने दिए। इसी दौरान रामविलास पासवान ने भी भाजपा को कई नसीहतें दी। इन नसीहतों में सबसे बड़ी नसीहत ये थी कि वोटरों का मिजाज समझिए, विकास की बातें कीजिए और खास तौर पे ऐसे मुद्दों से दूर रहिए जिन मुद्दों में पोलराइजेशन फैक्टर आता है, क्योंकि पोलराइजेशन पे बार बार चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये बात अगर मौसम वैज्ञानिक बोल रहा हो कि मौसम बदलने वाला है तो विश्वास करना भाजपा को भी पड़ेगा, और यही हुआ। भाजपा ने मौसम का मिजाज समझा, मौसम वैज्ञानिक की बात मानी और नीतीश कुमार और एलजेपी के साथ मिलकर एक सीटों का सम्मानजनक समझौता किया। वरना रालोसपा और हम की तरह एलजेपी भी इस गठबंधन से बाहर हो सकती थी। इतना ही नहीं, वोटरों के मिजाज को समझते समझते भाजपा ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। एक ऐसा स्ट्रोक खेला जिससे 10% आरक्षण तुरंत मिल गया सवर्णों को, और यह भी आर्थिक आधार पर। यह बहुत बड़ा कदम है क्योंकि इसके लिए संविधान को भी संशोधित करना पड़ेगा, मगर भाजपा ने यह भी रिस्क ले लिया और कहीं ना कहीं इस रिस्क का फायदा भाजपा को आने वाले चुनाव में होगा। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान कह रहे, जो कि अब राज्यसभा जाएंगे। रामविलास पासवान ने साफ तौर पे दो बातें कही हैं। एक कि महागठबंधन का अब खाता भी नहीं खुलेगा बिहार में। वहीं ये किस मुद्दे पर उन्होंने कहा है ये भी हमको बताते हैं। ये उन्होंने इस मुद्दे पर कहा है कि सवर्णों को जो आरक्षण मिल गया है ये भाजपा का मास्टर स्ट्रोक है। सवर्णों की वोट की बात करते हुए रामविलास पासवान ने यह कहा कि कुछ दिनों पहले तक जब भाजपा के खिलाफ सवर्णों का लगातार गुस्सा दिख रहा था बिहार के अलग अलग हिस्सों में, तो ऐसा लग रहा था कि सवर्ण अब महागठबंधन को वोट देंगे। भाजपा की स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हुए पब्लिक का डोमेन में ला दिया है और यह बताया है कि इस डर से भाजपा ने सवर्णों को आरक्षण दे दिया और अब सवर्ण कहीं नहीं जाएंगे। सवर्णों का सारा वोट एनडीए में ही रह जाएगा। अब एनडीए में सारा वोट सवर्णों का रह जाएगा। अगर पासवान ये दावा कर रहे हैं तो इस दावे की हकीकत को भी जांचना जरूरी है। इस दावे को भाजपा जस्टिफाई करना चाहती है। भाजपा जो कि पहले से ही आरक्षण के लगातार खिलाफ थी, और रातों रात अगर आरक्षण के खिलाफ भाजपा रहने वाली अगर आरक्षण देने का समर्थन करने लगती है तो आप भी समझ लिए कि कहीं ना कहीं कुछ भाजपा को जरूर दिखा होगा। आने वाले चुनाव से पहले ही भाजपा 3 राज्यों में हार चुकी है और 3 राज्यों की इस हार ने एक वेकअप कॉल का काम किया है भाजपा के लिए। कम से कम रामविलास की पासवान की बात माने तो ऐसा ही हुआ है और अब भाजपा जाग चुकी है, और जागी ही नहीं है, वो ये भी समझ रहे हैं कि किस मुद्दे पर मुझे आने वाले चुनाव में वोट मिलेगा, और इस स्ट्रैटेजी पर काम भी करना शुरू कर दिया है। रामविलास पासवान ने कहा है कि आने वाले समय में पूरा जो महागठबंधन में वोट जा रहा था सवर्णों का, अब वो पूरी तरह से शिफ्ट हो गया है वापस एनडीए में, और इसी तरह से ये चुनाव एनडीए जीत लेगी। अब इस दावे की हकीकत क्या है वो तो आने वाले समय में समझ में आएगा, मगर फिलहाल न्यूज बिहार पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।